एक बम, अरबों डॉलर का मिथ और दरियाई घोड़े, ये 3 चीजें जो मतलब बिल्कुल ही अलग हैं, एक ही आदमी की कहानी में कैसे जुड़ सकती हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो बात है इस तारीख की, 27 नवंबर 1989। सुनने में तो ये एक आम सोमवार जैसा लगता है ना? पर यही दिन कोलंबिया के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बनने वाला था। 110। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन जिंदगियों की गिनती है जो उस दिन बस पलक झपकते ही हमेशा के लिए खत्म हो गई। और यही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। आखिर इतनी बेरहमी कौन कर सकता है? हवा में उड़ते एक पैसेंजर प्लेन को कौन उड़ाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? चलिए, उस दिन जो हुआ उसकी तह तक चलते हैं। आसमान में जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। तो हुआ ये कि एवियांका फ्लाइट 203 ने सुबह 7:13 पर उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद जब प्लेन 13,000 फीट की ऊंचाई पर था, एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक बम जिसने प्लेन के फ्यूल टैंक में आग लगा दी। और फिर हुआ एक दूसरा और भी भयानक धमाका जिसने विमान के परखच्चे उड़ा दिए। प्लेन में मौजूद 107 लोगों में से कोई भी नहीं बच पाया। और इतना ही नहीं, जमीन पर जो मलबा गिरा उसने 3 और बेगुनाहों की जान ले ली। और इस पूरी तबाही के पीछे था सिर्फ एक नाम, पाब्लो एस्कोबार। ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, ये तो कोलंबिया की सरकार के खिलाफ एस्कोबार के छेड़े हुए युद्ध का एक हिस्सा था। उसका असल निशाना थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सेजर गवेरिया, क्योंकि वो ड्रग्स के खिलाफ सख्त कानून लाना चाहते थे। लेकिन किस्मत देखिए, गवेरिया के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें ऐन मौके पर उस फ्लाइट पर चढ़ने ही नहीं दिया। वो बच गए और आगे चलकर कोलंबिया के राष्ट्रपति भी बने। तो आखिर ये पैब्लो एस्कोबार था कौन? और एक आदमी के पास इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वो एक पूरे देश को चुनौती दे सके? ये आंकड़ा देखिए जरा, सच में दिमाग चकरा जाता है। 1980 के दशक के बीच में अमेरिका में जो भी कोकीन इस्तेमाल हो रही थी, उसमें से हर 5 में से 4 लाइन, जी हाँ, 4 लाइन की सप्लाई एस्कोबार के मेडेलिन कार्टेल से हो रही थी। मतलब उसने इस पूरे कारोबार पर एक तरह से कब्जा ही कर लिया था। उसकी दौलत का अंदाजा लगाना है तो उसकी आलीशान हवेली हासिएंडा नेपोल्स को देखिए। अरे ये कोई घर नहीं था, ये उसकी अपनी एक दुनिया थी। एक प्राइवेट जू जिसमें जिराफ, हाथी, दरियाई घोड़े सब थे, महंगी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन, अपना खुद का एयरपोर्ट, एक फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक, और तो और डायनासोर की आदमकद मूर्तियां भी। मतलब सोचिए जरा। लेकिन देखिए, जब कोई इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है तो उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं। एस्कोबार इस खेल में अकेला नहीं था। उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एक बिल्कुल अलग किस्म के अपराधी थे, जिन्होंने उसके दबदबे को सीधी चुनौती दी। उन्हें कहा जाता था लॉस कैबलेरोस डे कैली, यानी कैली के जेंटलमैन। ये नाम उनके काम करने के तरीके को बिल्कुल सही तरीके से बताता था। वे सरेआम हिंसा से बचते थे और अपना काम रिश्वत और सिस्टम में अपनी पैठ बनाकर निकालते थे। इन दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था मेडेलिन कार्टेल, एक आदमी, एक किंगपिन, पाब्लो एस्कोबार, जिसके इशारे पर सब कुछ होता था। उनका तरीका, डराना, धमकाना और खुलेआम हिंसा। दूसरी तरफ था कैली कार्टेल, जो एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह काम करता था, एकदम शांत, सीक्रेट तरीके से और बहुत ऑर्गेनाइज्ड। जहां एस्कोबार बम धमाके करता, वहीं कैली कार्टेल वो तो पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही खरीद लेता था। अब बात करते हैं एस्कोबार की कहानी के सबसे मशहूर और सबसे विवादित हिस्से की, उसकी अविश्वसनीय दौलत। एक आंकड़ा है जो एस्कोबार के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है, 30 अरब डॉलर। अगर ये सच है तो वो इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक था। पर क्या ये वाकई सच था या सिर्फ एक कहानी? तो क्या ये 30 अरब डॉलर वाली बात सच थी? देखिए, फोर्ब्स मैगजीन ने तो उसे 7 साल तक दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में रखा, और रखे भी क्यों ना। आखिर वो दुनिया के 80% कोकीन बाजार का मालिक जो था। लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। उसके अपने बेटे का कहना है कि ये आंकड़ा तो बस मैगजीन बेचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। और सोचने वाली बात है, इतने कैश के साथ तो वो एक छोटी मोटी सेना खरीद सकता था, या फिर हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से गायब हो सकता था। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या ये आंकड़ा एक मिथक था, एक कहानी जो उसकी ताकत और आतंक को और भी बड़ा दिखाने के लिए बनाई गई थी?
एस्कोबार मारा गया, उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। लेकिन उसकी कहानी का अंत यही नहीं होता। वो अपने पीछे एक बहुत ही अजीब विरासत छोड़ गया, जो आज भी जिंदा है। दिसंबर 1993 में उसकी मौत के साथ कोकीन के इस बादशाह के आतंक का दौर खत्म हो गया। जब सरकार ने उसकी हवेली हासिएंडा नेपोल्स पर कब्जा किया तो वहां के ज्यादातर जानवरों को तो दुनिया भर के जू में भेज दिया गया, लेकिन 4 जानवर वहीं रह गए। एस्कोबार के दरियाई घोड़े। अधिकारियों को लगा कि इन्हें कहीं और ले जाना बहुत मुश्किल और बहुत महंगा पड़ेगा, तो उन्हें वहीं छोड़ दिया। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो आज़ाद हो गए, कोलंबिया की नदियों में रहने लगे और उनकी आबादी बढ़ती ही चली गई। आज उन्हें कोकीन हिप्पोज के नाम से जाना जाता है और उनकी संख्या 160 से भी ज्यादा हो चुकी है। और अब वो कोलंबिया के लिए एक बड़ी मुसीबत, एक आक्रामक प्रजाति बन चुके हैं। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, एक अपराधी के साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? वो हिंसा, वो पैसा, वो आतंक और वो कहानियां, या फिर कोलंबिया की नदियों में आज़ादी से घूमते ये अनचाहे दरियाई घोड़े जो उस दौर की एक अजीब सी निशानी बनकर रह गए हैं?